जब पिछले हफ्ते आपसे बात हुई उसके बाद बहुत कुछ हुआ है। ये अनाउंसमेंट हो गई कि मुश्तबा खामनाई अगले सुप्रीम लीडर हैं। इसके अलावा ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उनको टारगेट किया गया, तेहरान के अंदर टारगेट किया गया। धुएं का बादल था, आसमान दिन के वक्त नहीं दिख रहा था, रात शाम का आलम लग रहा था। इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ? बहुत बहुत शुक्रिया शाजिद मुझे बुलाने के लिए। बिल्कुल सिचुएशन कल तक बहुत खराब थी। जिस हिसाब से तेहरान के ऊपर बिल्कुल काले बादलों का धुआं छाया हुआ था और पूरे आप देख सकते हैं वीडियोस के उसके अंदर भी आपको नजर आ रहा होगा, पूरे तेहरान के अंदर लोगों की तबीयतें खराब थी क्योंकि एसिड रेन शदीद हुई और काला पानी जो है वो आसमान से बरसाया गया। मेरी तबीयत खराब हुई, मेरे घर वालों की तबीयत खराब हुई। मेरी बेटी है, छोटी है, वो 1.5 साल की है, उसकी सांस में प्रॉब्लम हुई। इतना ज्यादा धुआं था तेहरान के अंदर। और आपने अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई है और तो उसके हिसाब से जो है वो हालात सही हुए हैं वेदर के हिसाब से, तो तबीयत थोड़ी बेहतर है। लेकिन अभी सरप्राइजिंगली जो है इतना जितना पहले देखा जा रहा था अटैक्स के अंदर शिद्दत, वो अब जो है इतनी नजर नहीं आ रही। लेकिन एट द सेम टाइम रैलीज जो निकली आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई की सपोर्ट में, उन रैलीज के पास भी यूनाइटेड स्टेट्स ने उन क्राउड्स के पास जो है वो स्ट्राइक किया डिमोरलाइज करने के लिए लोगों को, ताकि वो बाहर ना निकले। तो आई थिंक सिचुएशन अभी भी खराब है, लेकिन उस हद तक नहीं है जिस हद तक कल तक थी। और इस वक्त जो जब उनका अनाउंसमेंट आया कि उन्हें मुश्तबा खामनाई साहब को सुप्रीम लीडर अनाउंस किया गया, तो अवाम मुतमईन थे? क्या उनका रद्द-ए-अमल था? देखिए शाहजेब, ये तो पहले से एक्सपेक्टेड था कि मुश्तबा खामनाई विल बिकम द नेक्स्ट सुप्रीम लीडर। ये बात मैं पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ शोज के अंदर कि सबसे ज्यादा लाइवलीहुड, क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो मुश्तबा खामनाई का है वो सबसे ज्यादा है। वो वॉर हीरो माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने 17 साल की उम्र में जंग लड़ी इराक के खिलाफ। उनकी जो हौजा इल्मिया में उन्होंने 17 साल पढ़ाया, एजुकेशन दी, तो ही इज एन इंस्पिरेशनल फिगर फॉर ऑल ऑफ द रेवोल्यूशनरीज। तो वो तमाम रेवोल्यूशनरीज के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। हौजा इल्मिया के अंदर जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। 1400 लोग उनकी क्लासेस लेते थे जब वो दरसे खारिज पढ़ाते थे। और यहाँ पे जो अवाम में सेंटिमेंट, आप यकीन करें शाहजेब, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही ऑपोजिशन जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही एंटी थे इस बात के कि मुश्तबा खामनाई को लाया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट देने के बाद कि मुश्तबा खामनाई को नहीं आना चाहिए, सिर्फ जिद में कुछ लोगों ने इस बात को फुल सपोर्ट दिया है कि मुश्तबा खामनाई को ही इस वक्त लाना चाहिए। एंड वी सॉ द कंसेंसस फ्रॉम एवरीवन। मिलिट्री की लीडरशिप ने कोई कू नहीं किया एब्सेंस के अंदर, सुप्रीम लीडर की एब्सेंस के अंदर। कोई पॉलिटिकल क्लास के अंदर कोई रिफॉर्मिस्ट या कोई ऐसा मॉडरेट नहीं आया पॉलिटिकल फिगर जो क्लेम कर सके अपनी लीडरशिप। तो हमने एक सिस्टमैटिक चेंज देखा। और कुछ लोग जो मोरूसियत की बात कर रहे हैं या मोनार्की की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी अगर ये आर्ग्यूमेंट ले लें मोरूसियत का, तो उसके अंदर अगर ऐसा होता कि वो सक्सेसर होते पहले से, खामनाई साहब ने अगर डिसाइड कर लिया होता, तो अनाउंसमेंट पहले हो जाती। अनाउंसमेंट पे इतनी देर क्यों लगी? क्योंकि खबरगान को बहरहाल एक थ्रेट था। इजराइल बमबारी कर रहा था उनके ऑफिस के ऊपर। कुम के अंदर आपने देखा कैसे बिल्डिंग डिस्ट्रॉय की। और जो मेरिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर किसी को पता है ये बात कि मुश्तबा खामनाई से ज्यादा काबिल सुप्रीम लीडर जो है इस वक्त ईरान के पास नहीं हो सकता। उस पूरी क्लास में जो कंसिडरेशन में नाम थे, दूसरे नाम भी थे। हसन खुमैनी का नाम भी था। अगर मोनार्की होती तो हसन खुमैनी, क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी के एयर हैं, तो उनको जो है वो नामजद किया जाता। लेकिन इसके अंदर कोई इलेक्टोरल रेस नहीं चल रही होती जहां लोग अपना नाम लिखवाते हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो 88 जो आलिम दीन है वो खुद से अपनी राय देते हैं और एक एक बंदा डिसाइड कर। और ये भी बताइएगा कि जॉन, क्या ये अवाम, ज़ाहिर है बमबारी हो रही है, आप भी वहाँ मौजूद हैं, आपने जो तफसीलात भी बताई, इस वक्त भुगत रहे हैं अवाम। अब मगरबी मीडिया इसको इसी तरीके से ले रहा है कि बहुत सख्त गिर है मुश्तबा खामनाई और उनके आने से कन्फ्रंटेशन ही बढ़ेगी। अवाम क्या चाहते हैं इस वक्त? कन्फ्रंटेशन आगे बढ़े, मामला तय हो, क्या चाहते हैं? देखिए, वेस्टर्न मीडिया तो है ही, साथ साथ मेरे अकाउंट को हैक करने की भी कोशिश की गई। मैं वीडियोस बना के डाल रहा हूं सोशल मीडिया पे, तो मेरे अकाउंट पे भी हैकिंग की अटेम्प्ट हुई है। तो सारी वॉइसेस जितनी भी इस वक्त ट्रू रियलिटीज ऑन ग्राउंड दिखा रही हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। जो आवाम के ट्रू सेंटिमेंट्स हैं, आई थिंक ओवरवेलमिंगली एक कॉन्फिडेंस देखा गया है लोगों के अंदर। आप किसी से भी बात करें, बेहिजाबी खवातीन भी मैंने दिखाई हैं वीडियोस के अंदर, किसी से भी बात करें, एक कॉन्फिडेंस है लोगों के अंदर कि जो एब्सेंस थी लीडर, सुप्रीम लीडर की, वो जो है वो किसी तरीके से फिल हो गई है। और कमांडर्स की भी अगर बात करें और जो मिलिट्री फ्रंट पे जो लोग लड़ रहे हैं उनके अंदर भी आपने देखा कि एक नया जज्बा है, जिसकी वजह से एक नई वेव भी अटैक्स की शुरू हुई मुश्तबा खामनाई के इलेक्ट होने पे। और ट्रंप साहब का स्टेटमेंट आपके सामने है, उन्होंने किस तरीके से इस पे रद्द-ए-अमल दिया। तो आई थिंक अब उनको भी रियलाइज हो रहा है कि ईरान की जो आवाम की सिचुएशन बार बार अमेरिका बताता है वैसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे मेरिट पे फैसले होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल प्रोसेस के थ्रू मुश्तबा खामनाई आए हैं। लोगों का भी आयतुल्लाह खामनाई के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई मेरिट नहीं देखी जानी चाहिए, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी देखी नहीं जानी चाहिए।